You can start solving illustration number 9. illustration number 9 सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बस एक जैसा ही है, केस 4 दिए हुए हैं। Bharat and Bhushan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5. What is the ratio? Can you please tell me? 5:3. Sir, 5:3. 5:3. Okay. Thank you. The ratio is 5:3. They admitted Bhagat. कितने शेयर पे? 1/5 शेयर पे। ओके, करना कुछ नहीं है, 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, चारों सिचुएशन में फाइंड करना है। दे कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स व्हेन भगत गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। हम चारों पार्ट एक ही साथ करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको कभी देखना हो तो आप देख सकें इसको। ओके, चलिए करना क्या है। भगत गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब 1/5 भगत को चाहिए, है ना। 1/5 वो किससे लेगा? पुराने पार्टनर से इक्वली, मतलब 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, 1/10, 1/10। वर्ड कौन सा यूज किया है? फ्रॉम, है ना। फ्रॉम का मतलब क्या होगा? माइनस। तो भरत का नया शेयर, मैं इसको B1 लिखता हूं। भरत के पास कितना था? भरत के पास था 5/8, उसमें से उसने दिया 1/10। एलसीएम 80 आ जाएगा, या 40 भी आप ले सकते हैं। तो इट इज 50 माइनस 8/80, 42/80। भूषण B2, इसके पास था 3/8, उसमें से उसने दिया 1/10। एलसीएम हम अगेन 80 ले सकते हैं चाहे तो। 30 माइनस 8/80, 22/80। और B3, इसके पास 1/5 शेयर था, तो इसको हमें 80 करना होगा। 16, that is 16/80। शेयर भरत, भूषण और भगत, रेशियो क्या आ रहा है? 42, 22, 16। चाहो तो छोटा कर सकते हो, इसको आधा कर दीजिए, या ये चारों 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 21, 11, 8। इज इट क्लियर? ये था फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस, भरत, भूषण, भगत। रेशियो इज अगेन 5:3। केस 2 में क्या दिया है?
भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। जो यहाँ पे इक्वल था उसकी जगह पे अब 3:5 हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ घुमा रहे हैं। 1/5 के दो हिस्से होंगे, मतलब 1/5 और 1/5। 1/5 का 3/8 भरत देगा, दैट इज 3/40। 3/5 है ना, 5/8 दैट इज 5/40 भूषण देगा। ओके, एंड हाउ टू गेट द न्यू रेशियो? अगेन वर्ड यूज किया है फ्रॉम, तो माइनस ही करना पड़ेगा। B1 के पास था 5/8, उसमें से वो दे रहा है 3/40। 25 माइनस 3/40 22/40। B2 के पास था 3/8, उसमें से वो दे रहा है 5/40। 15 माइनस 5/40 10/40। एंड B3 के पास 1/5, 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8/40। रेशियो B1 B2 B3 22:10:8। चाहो तो छोटा कर सकते हो, 11:5:4। क्लियर? बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है। अब सारे केसेस इन्होंने मिला दिए और कुछ नहीं किए। केस 3, भरत भूषण भगत। 5:3 क्या दिया है देखो। केस 3 में भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत अलोन। तो भगत को 1/5 चाहिए, कौन देगा? भरत ही देगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया। देखिए, भरत के पास था 5/8, उसमें से इसने दिया कितना? 1/5। ओके, एलसीएम 40 आ जाएगा। 25 माइनस 8/40 17/40। B2 के पास कितना है? 3/8 है, ध्यान रखना। अब इसके एलसीएम में 40 है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं रख सकते इसको, तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15/40। एंड B3 के पास तो 1/5 है, अगेन इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8/40। रेशियो B1 B2 B3 17:15:8। क्लियर? 5 केसेस हैं, तो इसको एक थोड़ा सा छोटा पार्ट करके मैं एक नेक्स्ट केस यहीं लिख देता हूँ। 4th केस। बेटा अब तक समझ में आ रहा है ना सबको? मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप पूछोगे। ओके, केस 4। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भूषण अलोन। ठीक है भाई, सिर्फ भूषण देगा, कोई बात नहीं। तो B1 B2 B3 5:3 का शेयर है, इसको चाहिए 1/5, कौन देगा? भूषण, कोई बात नहीं भाई। तो भरत के पास कितना था? 5/8, अभी रहने दो, कुछ नहीं करना। भूषण भूषण के पास था 3/8, उसमें से वो देगा 1/5। ओके, एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 माइनस 8/40 7/40। अब इसके 40 है तो इसको 40 करना पड़ेगा, 25/40। एंड नया शेयर 1/5 को भी 40 करना पड़ेगा, 8/40। रेशियो B1 B2 B3 25:7:8। क्लियर? एंड द लास्ट केस 5th। ये कुछ नहीं किया बेटा, सारे केसेस मिला दिए हैं, ठीक है ना। लास्ट केस 5th। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत 5/40 एंड फ्रॉम भूषण 3/40। ये तो बहुत इजी कर दिया।
भरत से 5/40 लिया और भूषण से 3/40 लिया। तो चलिए, भरत के पास था 5/8, उसमें से दिया कितना उसने भाई, इसने दिया 5/40। 8 5 दैट इज 25 माइनस 5/40, 20/40। ये B1 था। B2 था कितना 3/8, दिया कितना 3/40, 15 माइनस 3/40, 12/40। और B3 जो उन्होंने दिया वो इसमें सीधा प्लस हो जाएगा, दैट इज 5/40 प्लस 3/40, दैट इज 8/40। न्यू रेशियो B1 B2 B3 20:12:8। चाहो तो छोटा कर सकते हो, ध्यान रखना चारों 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, 5:3:2। And here comes your 4 cases. Okay, sir, if only the share of new partner is given and the ratio of the rest partners are not given, then will yes, अगर ओल्ड रेशियो आपको नहीं दिया है महक, तो हम उसको इक्वली मानेंगे, है ना। अगर ओल्ड रेशियो दिया है तो हम उस हिसाब से मानेंगे, नहीं होगा तो इक्वल मानेंगे। मिहिर, मैंने सम का फोटो ग्रुप में भेज दिया है, देख लीजिए आप। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सारी जो फोटोज मेरे पास अभी है वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। एंड पीडीएफ भी लगभग आपको कल तक प्रोवाइड हम करा देंगे। ओके, तो बताइए बेटा, क्लियर है सबको? कम ऑन फास्ट। Now, illustration number 10. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. C is admitted to the partnership for 1/8 share in profit. Calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. Sacrificing ratio खाली क्वेश्चन देख के मुझे बता सकते हो? अगर आपने मेरे नए पिछले लेक्चर सुने हो तो आप मुझे बता पाएंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिसको याद हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप क्वेश्चन देख के ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकते हैं। याद है किसी को? બંને મારી બંને મારી એકને નહીં મારીશ બંને મારીશ હજુ ક્યાં મારે नहीं याद है किसी को भी? मतलब आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स अच्छे से सुने ही नहीं है। बेटा मेंशन किया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे ऋषिका तो आपको याद आएगा। आपको ऐसा बोला है दैट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसको 1/8 कौन देगा? ए और बी देगा। कौन से रेशियो में देंगे?
सी को 1/8 शेयर ए और बी कौन से रेशियो में देंगे? वेरी गुड, 3:1। तो 3:1 क्या हो गया उनका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने आपको कहा था, शायद आप भूल गए होंगे, कि जब सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया हो जो अभी दिया है, दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स, they are sharing ratio in the ratio of, they are sharing profit in the ratio of 3:1 and they admitted C for 1/8 share, जब भी ऐसा दिया हो, in that situation जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। याद आया? बट वो तभी होगा जब सिर्फ इतना सिचुएशन दिया हो। अगर ऐसा बोला हो ना कि ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, जब भी ऐसा बोला हो तब नहीं होगा। बट जब कुछ नहीं बोला, when the question is totally silent, A and B partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1, they admitted C for 1/8 share, in that case जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। और अगर विश्वास ना हो तो एक काम कीजिए, ये सम सॉल्व कीजिएगा, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा, वो 3:1 ही आएगा। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 वैसे तो बहुत इजी है, और इफ यू वांट मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले इस टाइप का कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन में से। ए बी 3:1, सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम? याद है? वी हैव टू अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से सी का 1/8 बचा कितना? 7/8। कौन देगा, कौन ले जाएगा? ए और बी कौन से रेशियो में? 3:1 में। ए के पास आएगा 7/8 का 3/4, बी के पास आएगा 7/8 का 1/4, और सी के पास था 1/8। 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल करने के लिए। रेशियो इज 21:7:4। ओके, एंड जैसा मैंने कहा, सैक्रिफाइसिंग फाइंड करोगे तो वही आएगा। विश्वास ना हो, सैक्रिफाइस फाइंड करना है तो करके ही बता देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/4। ए का न्यू रेशियो कितना है? 21/32। करके देख लो। सॉरी, 3/32। बी का ओल्ड कितना? 1/4। न्यू कितना? 7/32। 8 माइनस 7/32। देखिए रेशियो 3:1 ही है। सी में कुछ नहीं किया बेटा, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 32 है, इसके डिनोमिनेटर में 8 है। हमें उसको 32 करने के लिए ओके, हमें इसको 32 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर? ओके, सो
ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। नाउ आपके सबके पास पीडीएफ है नहीं, जिनके पास बुक्स हैं वो बुक में से आगे सॉल्व करना शुरू कीजिएगा एक्सरसाइज के सम्स। जिनके पास नहीं है वो ट्राई कीजिएगा कि बुक मिल जाए आपको, और जिनके पास बुक का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है उनके लिए कल मैं ट्राई करूंगा कि कल तक आपको मैं इस चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दूं, ठीक है। सो विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस इलस्ट्रेशन नंबर 11। आप बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड आपके बैकअप क्लास का जो डिले हो रहा है, मैंने एक्चुअली आपसे पहले ही कहा था कि एक बार मैं शुरू कर दिया तो फिर बाद में पीछे से एडजस्ट करना मुश्किल होगा। आप सबसे मैंने काफी रिक्वेस्ट की थी ज्वाइन करने के लिए, अब वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई हार्ड टू एडजस्ट द क्लास, है ना। बैकअप बैच भी एडजस्ट करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली आई एम फेसिंग वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज 7:30 के बाद जब मैं बैकअप क्लास कंडक्ट करता हूँ, इट टेक्स अराउंड 8:30 to 9 o'clock। एंड आप जानते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से नाउ डेज पुलिस परेशान करती है हमें घर जाने में। आई एम टेकिंग, अच्छा आप सबको शायद पता नहीं है, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम माय ऑफिस, पूरा सेटअप मैंने यहाँ रखा हुआ है। सो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है इन दैट केस, बट आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ इसको एडजस्ट करूँ। तो गिव मी टाइम, मैं लगभग कल से, जैसे मैंने बोला ही है आपको, कल या परसों से मैं फिर से बैकअप क्लास कमेंट्स कर दूंगा। एंड बैकअप क्लास जनरली अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो अपने ऐप पे हम कंडक्ट करेंगे। लगभग कल से जो भी क्लासेस भी हम कंडक्ट करेंगे वो हमारे आईसीएस के ऐप पे ही कंडक्ट करेंगे, बिकॉज जूम में बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, हमारा आईसीएस का ऐप इज नाउ रेडी विद द 2-way कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। पहले वो वन साइडेड था, अब वो 2 साइड कम्युनिकेशन का चीज बन गई है। एंड डेली के लेक्चर्स हमारे वहाँ पे सेव हो जाएंगे। ओके, सो कल से जो है वो हम अपना रेगुलर बैच भी आईसीएस ऐप पे ही कंडक्ट करने वाले हैं। जिनको प्रोसीजर नहीं पता है वो प्लीज मुझे आज टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिए, मैं पूरा प्रोसीजर वैसे भी डालने ही वाला हूँ ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कल से हम वहीं कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के बैच में किसी को कोई डाउट हो अभी तक में तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। सो आई एंड माई क्लास हियर टुडे, एंड from tomorrow we'll continue with the illustration number 11. Okay, so thank you very much. Take care, God bless you, stay home, stay safe.